नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको अगर हम अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें एक विशेष विधि द्वारा, एक विशेष तरीके से, तो किसी भी प्रकार का भूत प्रेत, शाकनी डाकनी, जिन खब्बीस या फिर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो है या गलत चीज़ जो है वो घर के अंदर नहीं आती है। तो इससे पहले कि मैं इन सब टोटकों, इन सब उपायों के बारे में आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली हैं उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो अगर हमारे घर के पितृ और हमारे घर के कुल देवी देवता जो हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो बाहर की नेगेटिविटी जो है वो घर में नहीं आने देते हैं और हमारी इन भूत प्रेत, जिन्न खबीस, शाकनी डाकनी जो भी होती हैं इनसे हमारी रक्षा करते हैं और घर का संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं। पर उसमें शर्त ये होती है कि कुल देवी देवता जो हैं हमारे सिद्ध होने चाहिए, उनका समय समय पर हमें भोग प्रसाद देते रहना चाहिए और अगर वो खंडित नहीं हैं तो तभी वो हमारा साथ दे पाते हैं। या फिर जैसे पितृ हैं तो पितृ जो हैं उनको भी अमावस्या पर भोग प्रसाद मिलता रहे और जो पितृपक्ष होता है उनमें उनकी पूजा अर्चना होती रहे, तभी वो हमारा साथ देते हैं। अभी तो अगर रुष्ट हो जाएं तो वो भी हमारा साथ जो है वो नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए अपने कुल देवी देवता और पितरों का जो भी आप आरोचार देते हैं, जो भी समय समय पर उन्हें भोग प्रसाद देते हैं, उनका जो पूजा पाठ करते हैं वो आपको करते रहना चाहिए ताकि आपके घर के कुल देवी देवता और पितर इतने मजबूत हों कि आपको किसी और ओझा, तांत्रिक या किसी टोने टोटके की ज़रूरत ही ना पड़े। पर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि अगर पितृ बहुत किसी के स्ट्रांग हैं, कुल देवी देवता स्ट्रांग हैं, तो फिर भी घर में नेगेटिविटी कैसे लग जाती है। वो इसका कारण ये होता है कि कई बार तांत्रिक जो हैं कुछ ऐसी क्रियाएं, गंदी क्रियाएं करते हैं जिसके कारण हमारे पितर और देवी देवता जो हैं वो पीछे हट जाते हैं और कुछ समय के लिए वो घर को परेशान कर देते हैं। अगर घर का कोई बिजनेस है तो बिजनेस ठप हो जाता है, घर में बीमारी फैल जाती है, अशांति फैल जाती है। तो कुछ तांत्रिक जो बुरे कर्म करते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, तो वो हमारे घर की दहलीज को लांघ कर अपनी तांत्रिक क्रियाओं द्वारा घर में नेगेटिविटी फैला सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति आया तो उस कई लोगों की नज़र भी बहुत बुरी होती है। नज़र दोष जो है वो तांत्रिक क्रियाओं से भी ऊपर होती है। तो नज़र खराब होने के कारण कई बार घर को नज़र दोष लग जाता है, जिस कारण घर के बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर में नेगेटिविटी फैल जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, घर में हर प्रकार का नुकसान होना शुरू हो जाता है। चाहे वो आपका बिजनेस हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपका पूजा पाठ है, पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, पूजा पाठ आपके देवी देवताओं को लगता ही नहीं है। तो नज़र दोष भी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी सामग्रियां बताऊंगा जिसको आपको अपने मुख्य द्वार पर लटकाना है। अब मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कुछ 2%, 3% तांत्रिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हम रोक नहीं सकते, उनका असर हमारे घर पे होना ही होना है। इसके लिए फिर हमें किसी सिद्ध पुरुष के पास जाना पड़ता है और अपने घर का इलाज कराना पड़ता है। पर ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें 3 तरह की मैं चीज़ें बताऊँगा आपको,
ये काफ़ी हद तक कारगर हैं और आपके घर में नेगेटिविटी को आने से रोकती हैं। तो आप भी जो मैं ये टोटका बताने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल करके देखिए। करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने तुलसी तो सबके घर में होती है, लोग तुलसी आंगन में लगाते हैं, तो उसका साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि तुलसी जो है वो घर में नेगेटिविटी को नहीं आने देती है। तो घर के आंगन में आप तुलसी ज़रूर लगाइए, उसको आप रोज़ धूप दीप करिए, उसका पूजा पाठ कीजिए, उसको जल चढ़ाइए। इस तुलसी की आपको कोई टहनी मिल जाए जो सूख गई हो, वैसे आप तोड़कर सुखा भी सकते हैं, तो अगर आपको सूखी मिल जाए तो और भी बेहतर है। उस टहनी को आपने क्या करना है, आपने एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। इसमें लाल और पीला दोनों चल जाएगा, लेकिन आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। उसके अंदर इस टहनी को डालकर एक पोटली सी बना लेनी है और अपने घर के मुख्य द्वार पर मंगलवार के दिन आपने इसको लटकाना है। केवल मंगलवार का दिन चयनित करें और जब ये पोटली इस तरह लटकानी है कि सामने किसी को दिखे भी ना, और जब आप ये कार्य कर रहे हों तो आपको कोई देखे ना, रोके टोके ना। तो ये बहुत ही कारगर टोटका है। तुलसी जो है वो अपने आप में इतनी पवित्र है कि और इतनी पावर रखती है कि वो किसी भी नेगेटिविटी को घर में एंटर नहीं करने देती है। अगली चीज़ दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घर में बड़ी आसानी से आपके किचन में मिल जाती है और प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है कि जो काली मिर्च होती है वो भी नेगेटिविटी को रिपेल करने में या नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने में बहुत कारगर है। उसमें करना क्या है, आपने सिर्फ 2 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं और उसे अगर मंगलवार है तो लाल कपड़े में और अगर शनिवार है तो काले कपड़े में आपने डाल लेना है और एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। अब काली मिर्च काफ़ी छोटे होते हैं तो आप एक छोटी सी ताबीज़ की तरह पोटली भी बना सकते हैं और उसे आराम से घर के मेन एंट्रेंस पे लटका सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज़ जो है वो अंदर एंटर ना करे। और उसे आप इस प्रकार लगा सकते हैं कि कोई देख भी ना सके, क्योंकि सामग्री काफ़ी थोड़ी है। पर जब ये कार्य आपने करना है तो रात्रि के समय करना है और उस समय करना है जब सब सो गए हों, कोई आपको देखे ना, कोई रोके टोके ना, क्योंकि अगर किसी ने रोका टोका तो इस टोटके का असर जो है वो 50% हो जाता है। असर तो करता है लेकिन बहुत कम हो जाता है। अब अगला टोटका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और बार बार आपके घर पर कोई वार करता है, कोई घात करता है, कोई मुठ करता है, तो आपने ये सामग्री थोड़ी ज़्यादा है, इसकी एक पोटली बनानी है और इसकी पोटली जो है वो आपने घर के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं या मुख्य द्वार पर इस प्रकार स्थापित कर सकते हैं कि कोई उसे देखे ना। सामग्री आप नोट कर लीजिए। आप 2 लोहे के कील ले लीजिए, एक आप ले लीजिए अपामार्ग जिसे हम पुटकंडा भी कहते हैं, वो ले लीजिए। दिवाली के समय हम अपने दरवाज़ों पे टांगते हैं उसे। इसके अलावा आप थोड़ा सा गुग्गल लोबान ले लीजिए और थोड़ी सी बीच में काली या पीली सरसों डाल लीजिए, दोनों ही जल जाएंगी। साथ में आपने डालनी है फिटकरी। ये सारी चीज़ें जो है आपने इकट्ठी करके इसकी एक पोटली बनाकर आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लटका सकते हैं या कहीं मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की तरफ से छुपा कर रख दें ताकि वो किसी को दिखे ना। और जैसा कि कई बार शादी ब्याह होते हैं तो लोगों को होता है कि पता नहीं हमारा फंक्शन ठीक होगा या नहीं होगा, फंक्शन के दौरान कोई नेगेटिविटी ना हो जाए, कोई जादू टोना ना कर दे और पता नहीं कोई विघ्न ना पड़ जाए। तो उन सारी चीज़ों में भी ये चीज़ें बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। उस समय भी आप ये पोटली जो है बनाकर अपने मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो मैंने आपको जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा
और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बड़ी साधारण सी जानकारी, लेकिन जो बहुत ही जटिलता से कार्य करती है, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी ये जानकारी मिले, उनका ज्ञान बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।